नमस्कार साथियों, मैं प्रभु दयाल हंस, हिंदी प्रवक्ता, आपके सामने एक बार फिर उपस्थित हूँ। पहले साथियों, इससे पहले हम क्षितिज भाग 2 काव्यखंड में सूर के पद और तुलसीदास जी की रामचरितमानस से राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ चुके हैं। इस बार हम लेकर के आए हैं रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि देव, जिनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी, उनके द्वारा रचित सवैया। सवैया एक छंद है और देव ने यहाँ ये सवैया प्रस्तुत किया है। देव जी के बारे में हम आपको बता दें, पूरा नाम तो आपको बता ही चुके, देवदत्त द्विवेदी। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के इटावा नामक जगह पर सन 1673 ईस्वी में हुआ। देव के बारे में ये कहा जाता है, यूं तो औरंगजेब के पुत्र आलम शाह के दरबार में भी ये रहे, पर इनके आश्रयदाता के रूप में भोगीलाल नाम से एक शासक हैं, उनका ज़्यादा परिचय मिलता है। सबसे ज़्यादा भोगीलाल का आश्रय इन्होंने स्वीकार किया। इनका देहांत सन 1767 ईस्वी में हुआ। यदि देव की रचनाओं के बारे में बात करें तो इनकी रचनाओं की संख्या निश्चित नहीं की जा सकती। कुछ लोग 52 बताते हैं, कुछ 72 बताते हैं, कुछ आचार्य शुक्ल ने तो इनकी रचनाओं की संख्या 25 भी मानी है। फिर भी जो इनकी मुख्य रचनाएं हैं उनमें भाव विलास, रस विलास, काव्य रसायन, भवानी विलास, अष्टयाम, प्रेम तरंग, सुख सागर तरंग, देवचरित्र, देव माया प्रपंच, शिवाष्टक, शब्द रसायन, देव शतक, प्रेम चंद्रिका आदि। तो देव आचार्य कवि थे। यहाँ इस सवैये के माध्यम से इन्होंने भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप में जिस तरह के परिधान पहन रखे हैं, जिस तरह के आभूषण पहन रखे हैं, उस सजी हुई छवि को हमारे सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। तो आइए देखते हैं सवैये में कवि देव किस ढंग से अपनी बात आप लोगों के सामने रख रहे हैं। पहली पंक्ति देखिए, सवैया है और पहली पंक्ति है, पायन नूपुर मंजू बजय, कट किंकिन के धुन की मधुराई। पहली पंक्ति समझने का प्रयास करें। पायन माने पैरों में, नूपुर माने घुंघरू, उन्होंने कोई गहना पहन रखा है और उसमें घुंघरू लगे हुए हैं, और जब कृष्ण चलते हैं तो उन घुंघरुओं की, मंजू माने सुंदर, मधुर आवाज आती है, मधुर बजते हैं। पैरों में घुंघरुओं वाला जो गहना है या घुंघरू है वो सुंदर बज रहे हैं। कटे माने कमर, किंकिन के धुन की मधुराई। कटे कमर पर, किंकिन माने करधनी, बहुत जगह इसे तागड़ी भी कहा जाता है। कमर पे जो तागड़ी बंधी हुई है, करधनी बंधी हुई है, उसमें भी घुंघरू लगे हुए हैं और उसकी भी धुन जो है वो बड़ी मधुराई, मिठास लिए हुए है। पैरों में घुंघरुओं की आवाज आ रही है चलने में, वो बहुत मीठी आवाज करते हैं, और कमर पे जो किंकनी बंधी हुई है, करधनी बंधी हुई है, उसकी धुन भी बहुत मीठी है। सांवरे अंग लसय पट पीत, सांवरे सांवले रंग पर, अंग माने बदन, अंग शरीर के अंग जो हैं विभिन्न, तो क्योंकि कृष्ण जी का रंग सांवला माना जाता है, तो सांवले शरीर पर लसय सुंदर लगता है, पट कपड़ा, पीत माने पीला, भगवान कृष्ण ने पीला कपड़ा ओढ़ रखा है, पहन रखा है, और वो उनके सांवले शरीर पर बहुत सुंदर लगता है। हिये हुलसय वन माल सुहाई, हिये माने हृदय पर, हुलसय माने प्रसन्न लगती है, बनमाल सुहाई, बनमाल जंगली फूलों की माला,
सुहाई माने जचती है, सुंदर लगती है। कि सांवरे शरीर पर, अंग से तात्पर्य यहाँ किसी विशेष अंग से ना होकर के शरीर से है। तो सांवले शरीर पर पीला वस्त्र सुंदर लगता है, शोभा देता है। और हृदय पर जंगली फूलों की माला आनंदित होती है। जब वो चलते हैं तो वो माला हिलती है इधर से उधर, और ऐसा लगता है जैसे वो उनके हृदय पर पड़कर अपने बड़ी प्रसन्न है, बड़ी आनंद महसूस कर रही है। सुहाई माने सुंदर लगती है। माथे किरीट बड़े दृग चंचल, मंद हंसी मुख चंद जुन्हाई। माथे किरीट, किरीट माने मुकुट, मस्तक पर मुकुट है मोर की पंखों का। बड़े दृग, और जो उनके दृग हैं नेत्र वो बड़े बड़े हैं, चंचल हैं, एक जगह नहीं टिकते हैं, नटखट हैं, इधर से उधर चलते रहते हैं, देखते रहते हैं। मंद हंसी, उनकी जो हंसी है वो बहुत धीमी है। मुख चंद जुन्हाई, मुख रूपी चंद्रमा की चांदनी की तरह वह हंसी उनके चेहरे पर शोभायमान है। मुख चंद, उनका जो मुख है वो चंद्रमा के समान है, चंद्रमा रूपी मुख। और जो उनकी हंसी है उस चंद्रमा रूपी मुख पर वह चांदनी की तरह बिखरी हुई है, सजी हुई है, शोभा देती है। जुन्हाई माने चांदनी। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दूल्हे देव सहाई। जय वे जग संसार रूपी मंदिर के सुंदर दीपक हैं। जैसे किसी मंदिर में दीपक अपने आलोक के साथ महत्वपूर्ण लगता है, श्रेष्ठ लगता है, ऐसे ही इस संसार रूपी मंदिर में दीपक की तरह भगवान श्री कृष्ण बहुत सुंदर लगते हैं, बहुत महत्वपूर्ण लगते हैं। श्री ब्रज दूल्हे, अब यहां कृष्ण जी को एक नाम दिया श्री ब्रज दूल्हे, ब्रज में दूल्हे के समान सर्वाधिक सुंदर। आपने देखा होगा कभी बारातें जो जाती हैं उनमें यदि सबसे सुंदर कोई लगता है तो वो दूल्हा लगता है। और भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो इस ब्रज क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ हैं, सबसे सुंदर हैं। तो इसलिए देव कवि कहते हैं कि इस संसार रूपी मंदिर के दीपक की तरह भगवान श्री कृष्ण ब्रज में शोभा दे रहे हैं, शोभायमान हैं, और वे सबके सहाय माने सहायक हैं, सहायता करने वाले हैं। तो दोबारा से देखें, एक बार पहली पंक्ति देखें कि उनके पैरों में घुंघरू बज रहे हैं, उनकी मधुर आवाज आ रही है। कटि किंकिन के धुन की मधुराई, कमर पे करधनी बंधी हुई है और उसमें भी जो घुंघरू हैं वो भी मीठी मीठी आवाज कर रहे हैं। सांवरे अंग लसय पट पीत, और पीले वस्त्र उनके सांवले शरीर पर सुंदर लगते हैं। हिय हुलसे बनमाल सुहाई, और हृदय पर जो बन के फूलों की माला है वो बड़ी सुंदर लग रही है और आनंदित महसूस हो रही है। माथे पर उनके मुकुट है, किरीट माने मुकुट, और जो नेत्र हैं वो बड़े बड़े हैं और चंचल हैं। उनके मुख रूपी चंद्रमा पर हंसी चांदनी की तरह बिखरी हुई है। वे संसार रूपी मंदिर के दीपक की तरह सुंदर हैं। देव कवि कहते हैं कि ब्रज में सर्वश्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण सबके सहायक हैं, सबको सहायता प्रदान करते हैं, सब पर कृपा करते हैं। तो प्यारे साथियों, ये था सवैया, जिसे लिखा है कवि देव ने। रीतिकाल के बड़े प्रसिद्ध कवि रहे हैं देव, और अगले कड़ी में हम लेकर के आएंगे इनके द्वारा रचित कवित्व। आज इतना ही, अगले कड़ी में अति शीघ्र मिलते हैं। आप सभी को नमस्कार, आप सभी का पुनः हार्दिक आभार।